देखो भाई, कुछ गलतियाँ होती हैं ना, जो ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने मार्केट में शुरुआत में गलतियाँ की थी, लेकिन आज मुझे मार्केट में 5 साल हो गया है, तो 5 साल के एक्सपीरियंस से जो भी मैंने गलतियाँ की थी ना, उनको मैंने सही तरीके से समझा है कि मैंने कौन-सी गलतियाँ की थी। और मुझे लगता है ना भाई, अगर आप वो गलती कर रहे होगे ना, तो यार जैसे मेरा शुरुआत में लॉस हुआ था ना, वैसे ही आपका भी लॉस होता होगा, ठीक है? मेरा लॉस हुआ था, मैंने बताया भी था। लेकिन जो मेरा लॉस हुआ था ना, उस लॉस को मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है? लेकिन आज भी अगर आप वो गलती करते होगे ना, तो भाई आपका भी लॉस होता होगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 गलतियाँ बताऊँगा, जो बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं और मेरे एक्सपीरियंस से ही मैंने सीखा है, ठीक है? तो आपको वो 3 गलतियाँ मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? तो यह वीडियो मुझे लगता है ना कि बेस्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है भाई। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और हर एक गलती को मार्केट में देखना चाहिए कि आप वो गलती करते तो नहीं ना। अगर आप वो गलती करते होगे ना यार, तो आपको उस गलती को सुधारना चाहिए, ठीक है? तो अपन बिगैर देरी करे अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गलतियों को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, मैं जो गलतियाँ बताऊँगा ना, वो खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगा और अगर आप करते होगे ना, तो आप उनको बंद कर देना, बिल्कुल मत करना, ठीक है? क्योंकि उनके कारण से बहुत लॉस होता है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली गलती मैं करता था, जो मैंने की थी 2020 में किया था, ठीक है? एवरेज 20 के आसपास किया था। वो कौन-सी गलती थी ना कि मार्केट में मुझे अगर जाना है, जैसे कि मुझे मार्केट में जाना है ये ट्रेडिंग करने के लिए, तो मार्केट में मेरा थॉट क्या था ना कि यार मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? अब वो मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट नहीं लेना मुझे बस खुद के हिसाब से चाहिए यार कि नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए। और जब मैंने ट्रेड किया, ये सोच के ट्रेड किया कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मुझे मार्केट में मैंने एवरेज लगाया कि मुझे आज मार्केट से ₹10,000 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? तो अगर मार्केट 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हुआ ना, अगर मुझे 5,000 प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं उस प्रॉफिट को ले नहीं पाता था। देखो, यह गलती आप भी करते होगे कि आपका अंदर पहले ही समझ लिया आपने कि मुझे मार्केट से प्रॉफिट चाहिए और आपने सोच भी लिया ना कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए और अगर मार्केट उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा ना, तो आप दूसरा ट्रेड ले लेते थे कि यार नहीं यार उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो देखो, यह गलती होती थी क्योंकि आप जितना मार्केट में प्रॉफिट की उम्मीद रख रहे हैं ना, मार्केट उतना प्रॉफिट कभी नहीं देता है। मार्केट प्रॉफिट देता है, मार्केट जैसा ट्रेंड चल रहा हो। अगर मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, मार्केट एनालिसिस अच्छा है ना, तो आपको उतना प्रॉफिट दे सकता है। बट मेरी सोच होती थी शुरुआत में कि यार मुझे मार्केट में इतना प्रॉफिट चाहिए। मैं खुद के अंदर से सोच के चला जाता था कि यार मुझे प्रॉफिट चाहिए, बट मार्केट को नहीं समझता था, ठीक है? तो ये पहली गलती होती है भाई कि आपको मार्केट को समझना है, मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट लेना है। देखो, मार्केट में जाने से पहले आप ट्रेड बना रहे हैं ना, जो मार्केट एनालिसिस कर रहा है, उस पे आप देख सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। शुरुआत में नहीं सोचना है, ठीक है? मैं शुरुआत में पहले सोचता था, फिर मैंने इन चीज़ों को काबू किया और अब मैं क्या करता हूँ ना, मार्केट में अगर मुझे ट्रेड लेना है, तो पहले मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूँ, पूरी तरीके से देखता हूँ, ठीक है? अगर मार्केट मेरे ट्रेंड के अनुसार चल रहा है या सही मार्केट चल रहा है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? तो मार्केट में 1 मिनट पहले मैं अपना एसएल और टारगेट लगा लेता हूँ, जो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले सोच लेता हूँ, ठीक है? बट पहले तो मैं रात में ही सोच लेता था कि यार मुझे कल कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, ठीक है? उसके चक्कर में लॉस होता था। तो अगर आपको यह गलती कर रहे हो ना आप कि पहले मार्केट में प्रॉफिट सोच के जा रहे हो, तो भाई बिल्कुल मत सोचो। मार्केट इतना आसानी से प्रॉफिट नहीं देता है। बट मार्केट में चार्ट पे देख सकते हो आप, कैंडल स्टिक को समझ रहे हैं ना, जब देख सकते हो कि मेरा कितना टारगेट होना चाहिए, ठीक है? और कितना मेरा एसएल होना चाहिए, जब आप समझ लेना, ठीक है? तो ये है पहली गलती। अब मैं आपको दूसरी गलती बता रहा हूँ यार, जो मुझे लगता है ना कि अभी आप 99% ट्रेडर वो गलती करते होंगे, ठीक है? अगर आप भी वो गलती करते हो ना यार भाई, तो प्लीज़ उस गलती को बंद कर दो यार। उस गलती से बहुत लॉस होता है। मैंने देखा था ना 2020-21 में, मेरा बहुत लॉस हुआ था सिर्फ़ उसी गलती के कारण से, ठीक है? तो वो गलती आपको जाननी भी चाहिए और उस गलती को नहीं करना चाहिए। और अगर आप भाई नहीं करते ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वो गलती नहीं करते। और अगर आप करते हो ना, तो उस गलती को सुधार लेना, ठीक है भाई? तो गलती बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। और अगर आप नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? अब मैं आपको दूसरी गलती बताता हूँ। जो दूसरी गलती होती थी ना,
वो क्या है कि अपने लॉस को कभी नहीं मानना। लॉस को नहीं मानता था मैं, शुरुआत में मैंने नहीं माना लॉस को। अगर मैंने ट्रेड लिया, अगर मुझे प्रॉफ़िट हो गया ना, तो भाई मैं बहुत खुश रहता था और खुश रहूँगा ना, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बट अगर मुझे उस ट्रेड में लॉस हो गया ना, जैसे कि उदाहरण के हिसाब से मुझे 2 से 3,000 भी लॉस हो गया ना, उदाहरण दे रहा हूँ, तो मैं उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाता था। ये नहीं सोचता ना, मानता नहीं था शुरुआत में। अभी तो देखो मैंने समझ लिया, सीख लिया ना, तो अब मेरा लॉस भी होता ना, तो भी मैं चिल रहता। ठीक है? पहले मेरा लॉस होता था ना, तो यार मेरे अंदर थॉट आता था, यार कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, उसी दिन रिकवर हो जाए और ये चलता था। और इसके चक्कर में मेरा ट्रेड में लॉस हो गया ना, तो दूसरा ट्रेड मैं जल्दी ले लेता था। और जब मेरा दूसरा ट्रेड ले लिया ना मैंने, तो मुझे उसमें भी अगर लॉस हो गया ना, अगर उसमें भी मुझे लॉस हो गया, तो फिर मैं और ट्रेड लेता था। क्योंकि देखो फिर मेरा खुद का मार्केट एनालिसिस नहीं रहता था। फिर मेरी लड़ाई होती थी मार्केट से कि भाई मुझे मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, चाहे भले ही मेरा कितना ही लॉस हो रहा है। जहाँ मेरा 2 से 3,000 लॉस था ना, वो बढ़ के 8 से 10,000 हो जाता था, एक ही दिन में। और मैं सोचता था यार कि काश मैंने पहले बंद कर दिया होता। अगर मैंने पहले बंद किया होता ना, तो यार मेरा 2 से 3 ही हज़ार लॉस होता। क्योंकि देखो, पहला ट्रेड ही मार्केट एनालिसिस पे लेता था मैं और फिर उसके बाद तो मैं ओवर ट्रेडिंग दबा के करता था। देखो भाई, आपको ये कोई नहीं बताएगा, मैं सच बता देता हूँ मेरा, जो मैंने किया है वो मैं आपको सच बता देता हूँ। क्योंकि मुझे इस चैनल पे सच बताना है, तो आपको सच पता होना चाहिए। मैं ओवर ट्रेडिंग करता था भाई, मैंने किया है ओवर ट्रेडिंग, मैं लॉस को नहीं मानता था। और देखो इससे थोड़ा-मोड़ा लॉस नहीं होता, इससे बहुत लॉस हो जाता है। और मैंने एवरेज किया था 1 से डेढ़ साल मैंने खाली ओवर ट्रेडिंग को कर दिया था, बहुत किया था। बट मैंने सीखा और समझा और जब मैंने सीखा और समझा था ना, फिर मैंने दोबारा इसको कभी नहीं किया भाई ओवर ट्रेडिंग। फिर मैंने कभी नहीं किया। फिर मैंने सही मार्केट में सही एनालिस्ट से 1 ही 2 ट्रेड लिए ना। तो अगर आप भी भाई ये करते हो ना ओवर ट्रेडिंग, तो भाई देखो प्लीज़ आप इसको बंद कर दो। और अगर जो करते हैं ना वो कमेंट ज़रूर करें कि भाई मैं करता हूँ। और अगर आप करते हो ना तो भाई इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है? देखो मेरा एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने धक्के खा के सीखा है भाई, ये कोई नहीं बताएगा आपको। सब तो आपको फेक बता देंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ मैंने धक्के खा के सीखा है। और जो धक्के खा के सीखता है ना वो बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है? तो आपको मानना चाहिए और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ट्रेड लो ना, पहला ट्रेड में लॉस हो रहा है, एक और ट्रेड ले लो, दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? 2 ट्रेड लो। और अगर आपको मार्केट में थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है और आप बहुत ट्रेड करते हो, कम से कम 20-25 ट्रेड ले रहा है 1 दिन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड ले सकते हो। 3 ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 ट्रेड में क्या है, पहले में अगर लॉस हुआ, दूसरे में प्रॉफिट हुआ ना, तो तीसरे में भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो थोड़ा प्रॉफिट या लॉस होगा, तो तीनों ट्रेड आपके मिक्सर रहेंगे, ठीक है? और अगर आपको 2 ट्रेड में लॉस हो रहा है और 1 में प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका सही है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेना है या कम से कम 1 ट्रेड लो ना, तो भी चलेगा। और देखो भाई, ये इतना आसान नहीं है कि मैंने बोला आप करने लगो, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की होगी ना, आपको भी पता होगा कि भाई मैं गलती कौन-सी कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग वाली। और ओवर ट्रेडिंग को कम खुद कर सकते हो, खुद कंट्रोल कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता ना आपकी गलती को। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को भाई बंद करना होगा और खुद को समझ के कर लो यार, थोड़ा टाइम दे दो। मैं तो बोल रहा हूँ मार्केट से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। अगर आप आज भी वो गलती कर रहे हैं ना ओवर ट्रेडिंग वाली, तो आप मार्केट से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। जब आप दूर रहोगे ना, तो आप खुद को समझना, खुद से पूछना कि यार मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और अगर मुझे लगता है ना, अगर आपने कंट्रोल किया ना, तो आप भाई मार्केट से प्रॉफिट भी बना सकते हो और आपका इतना लॉस भी नहीं होगा, ठीक है? तो यह दूसरी गलती मैंने आपको बता दी, जो ओवर ट्रेडिंग की होती है, वो मैंने भी की, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ भाई तीसरी गलती, जो भी आपको जानना ही चाहिए, ठीक है भाई? जो तीसरी गलती है ना, वो कौन-सी है ना, जैसे कि मार्केट आज नेगेटिव चला गया, आज मार्केट सेल गया 1000 पॉइंट, ठीक है? तो कल मैं जब ट्रेड लेता था ना शुरुआत में, तो मेरा थॉट ये था कि यार मार्केट इतना गिर गया, अब मार्केट नहीं गिरेगा, अब मार्केट यहाँ से रिकवर होगा, ठीक है? तो मैं जितना भी ट्रेड लेता था ना, वो सब बाइंग के हिसाब से लेता था कि भाई मार्केट में बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी बनानी ना, तो भी वो बाय के साइड ही बनानी। जबकि भाई ये गलत है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हो और मार्केट से लड़ रहे हो ना, तो बहुत गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। और मैंने की है भाई, ये गलती की है।
मैंने मार्केट से लड़ा हूँ, मार्केट के ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड नहीं किया। बट आज मैं बोल सकता हूँ ना कि आज मुझे पता है कि मैंने गलती कौन-सी की और उसको मैंने सुधार लिया भाई। अगर नहीं सुधारा होता ना, तो आज भी मैं उसी लॉस में बैठा होता और रोता अपने आप से, बोलता कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट से कभी प्रॉफिट नहीं होता। बट मैंने उन गलतियों को सीखा है, समझा है और जब समझ गए ना, तो फिर अपन को भाई प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट के ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड मत बनाओ। मैंने बनाया था, ठीक है? जब बनाता था तो लॉस दबा के होता था। क्योंकि देखो, मार्केट को चलाने वाले आप अकेले नहीं हो ना, मार्केट को चलाने वाले बहुत लोग हैं और बहुत लोग का माइंड बोलता है कि मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है? तो आपको मार्केट के साथ ट्रेड करना है, ये तीसरी गलती मेरी वाली है, ठीक है? मार्केट के साथ ट्रेड करना है, मार्केट के विरुद्ध ट्रेड नहीं करना, ठीक है? तो मैंने आपको देखो ये 3 गलतियाँ बता दी जो मेरे 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मुझे लगता था कि आप सबको बताना चाहिए कि भाई ये गलती होती है जिनको आपको नहीं करना है, ठीक है? तो यह 3 गलती को आप सुधार लो, जो-जो गलती आप करते हो उन गलती को सुधार लो, ठीक? और मुझे कमेंट ज़रूर करना, इनमें से आप कौन-सी गलती करते हो, ठीक है भाई? और अगर आप एक भी गलती नहीं करते, तो भाई आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप इन गलती से बचे हो, ठीक है? और जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालाइज़ करना है और उसी के बाद मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? धन्यवाद।